नमस्ते दोस्तों, माला देसी फूड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आई एक नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी कोकावेली का रेसिपी। तो आप लोग मेरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो चलिए हम चलते हैं कोकावेली को। धान के करीब में आ गए हैं तालाब के। तो इधर देखिए धान में बहुत ढेर सारे कोकावेली जो है दिखाई दे रहा है। तो आप थोड़ा सा दूर पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा तालाब है, तो उसमें बहुत ढेर सारे कोकावेली जो है दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम चलते हैं, इस धान में से हम चलेंगे तालाब के पास। तो चलिए हम इसी धान में से चलते हैं तालाब के पास। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इस धान के खेत में पानी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ढेर सारे कोकावेली इसमें भरे हुए। तो हम तालाब के पास पहुंच गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तालाब में बहुत ज़्यादा कोकावेली जो है भरा हुआ है। तो तालाब में बहुत ज़्यादा पानी है। जब हम इसमें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि तालाब में बहुत ज़्यादा पानी है, जो हम इसमें हिल नहीं पाते और इसमें से हम नहीं ले पाते। तो इधर देखिए धान में भी बहुत ज़्यादा कोकावेली भरा हुआ है। तो हम आवश्यकता अनुसार इसी खेत में से धान के ले लेती हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इस धान में भी कोकावेली चारों तरफ फैला हुआ है। तो चलिए हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसी में से ले लेती हूँ कोकावेली को। तो आप इसके पत्ते को देख सकते हैं दोस्तों, कोकावेली के पत्ते को अरबी के पत्ते के जैसा दिखने में लग रहा है। तो ये कोकावेली को बच्चे लोग बड़े प्यार से खाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये कोकावेली का फूल है। तो दोपहर का टाइम है दोस्तों, तो ये खिला नहीं है। सुबह के टाइम बहुत अच्छा खिलता है और देखने में बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लगता है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फूल लग रहा है देखने में। तो हम अपनी ज़रूरत बस एक डेलियो को तोड़ लिए हैं। अब लेकर चलते हैं घर पे। तो चलिए हम लेकर चलते हैं घर पे। तो हम कोकावेली को लेकर घर पे आ गई हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम कोकावेली को साफ़ कर लेते हैं। तो सभी कोकावेली को इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं। तो हमने सभी कोकावेली को अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो चलिए हम इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लेते हैं। तो हमने कोकावेली को 2-3 पानी से धोकर साफ़ कर लिया है और इसके पानी को हम अच्छे से आप देख सकते हैं सुखवा लिया है। तो चलिए कोकावेली के हम दाने को निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं
तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये अभी इसका दाना गुलाबी दिख रहा है, तो ये अभी कच्चा है, ठीक से पका नहीं है। और जो इस तरह का है वो पक गया है। तो चलिए हम इसे रख देती हूँ नीचे। तो ये वाला देखिए पक गया है, इसके दाने को निकाल लेती हूँ। तो हमने सभी कोकावेली के दाने को निकाल लिया है। तब से हाथ के सहारे हम इसे मसल लेते हैं इस तरीके से। तो हमने हाथ से इस तरीके से मसल लिया है। अब इसमें पानी डालकर धो लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने आटा छानने वाली छन्नी लिया हुआ है, तो इसी में हम छान लेती हूँ कोकावेली के दाने। देख सकते हैं कोकावेली का दाना जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो चलिए इसे हम धूप में सुखवा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कोकावेली के दाने अच्छे से सूख गया है। तो कल इसे हम कड़ी धूप में सुखवा लिया है। तो हम कोकावेली का रेसिपी बनाऊंगी क्या, ये आप लोग को बता देती हूँ। तो रेसिपी में बनाऊंगी कोकावेली का खीर। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम सिलबट्टे से कोकावेली के दाने को हल्के हाथ से दरदरा पीस लेते हैं। तो चलिए हम सिलबट्टे से पीस लेती हूँ। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके हम हल्के हाथ से दरदरा इसको पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कोकावेली का जो है छिलका अलग हो जा रहा है। तो इसी तरह से हम सभी कोकावेली के दाने को हल्के हाथ से पीस लेती हूँ। तो हमने सभी कोकावेली के दाने को दरदरा पीस लिया है। सकते हैं हमने अच्छे से पीस लिया है। अब चलिए इसे हम सूप के सहारे साफ कर लेती हूँ इसके छिलके को। चलिए हम सूप के सहारे इसे छिलके को साफ कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कोकावेली के दाने का छिलका बहुत ही आसानी से निकल गया है। तो चलिए इसे हम अच्छे से और साफ़ कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने कोकावेली के दाने को अच्छे से सूप के सहारे साफ़ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं दिखने में काले रंग का दिख रहा है उसका दाना, लेकिन इसके अंदर का जो है पीले रंग का दिखने में लग रहा है। तो चलिए हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आग को जला लेती हूँ। आग को हमने जला लिया है, चूल्हे पर रख देती हूँ कढ़ाई। तो कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है, इसमें डाल देती हूँ देसी घी। अच्छे से पिघल गया है और गर्म भी हो गया है। तो चलिए हम कोकावेली के दाने को भून लेती हूँ हल्का सा। तो हमने अच्छे से भून लिया है, धीमी आंच में हल्का ब्राउन कर लिया है। तो चलिए हम कढ़ाई को नीचे उतार देती हूँ।
तो हमने भूनकर कोकावेली के दाने को नीचे उतार लिया है। चूल्हे पर रखती हूँ भगोना। अब इसमें हम बनाएंगे खीर। तो भगोने में डाल देती हूँ दूध। भगोने में लगाते हैं ढक्कन और दूध को उबलने देते हैं। तो खीर में डालने के लिए यहाँ पे हमने पंचमेवा लिया है। तो चलिए हम गरी को काट लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। तो हमने सभी गरी को काट लिया है और इधर मेरा, तो चलिए इधर हम दूध को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दूध मेरा उबलने लगा है। तो चलिए हम कोकावेली के दाने को जो भून कर लिया इसे डाल देती हूँ। तब इसे चलिए अच्छे से हम पका लेते हैं। इसमें हम डाल देते हैं पंचमेवा। अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। तो हम खीर को ढककर नहीं पकाई थी, हम इसे खुले में, नहीं तो हमारा दूध जो है बहने लगता है, इसलिए हम इसे खुले में ही पकाई हैं। तो मेरा कोकावेली का खीर बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मेरा खीर बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कटोरी में। तो चलिए मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने बनाया है कोकावेली का खीर, जो खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। तो इसे आप पराठे के साथ, पूरी के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।